और एक बहुत अच्छी बात, जो इस व्यक्ति को अपने ननिहाल पक्ष से, ननसाल पक्ष से ज्यादातर धन की प्राप्ति का योग बनता है। क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग है? सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। धनेश और सुखेश, सुख के भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी आपकी कुंडली में क्या परिवर्तन योग बना रहे हैं? यदि हां, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? द्वितीय भाव बड़े मामा का है, चतुर्थ भाव मां का है। जब भी सुख भाव का स्वामी जो सुखेश है धनेश के साथ परिवर्तन योग करे, दृष्टि योग बनाए, तो ऐसे जातक को विद्या में निपुणता प्राप्त होती है। मां के पक्ष से इस व्यक्ति को सुख और वाहन इत्यादि का सुख, विद्या का श्रेष्ठ सुख मां के माध्यम से, मामा के माध्यम से मिलता है। और एक बहुत अच्छी बात, जो इस व्यक्ति को अपने ननिहाल पक्ष से, ननसाल पक्ष से ज्यादातर धन की प्राप्ति का योग बनता है। क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग है? तो आपके जीवन में ऐसा जरूर हुआ होगा कुछ। आप हमें कमेंट करके बताएंगे। राशि परिवर्तन धनेश और पंचमेश का अगर हो, पंचम भाव में जो राशि है उसका स्वामी, और जो दूसरी भाव है, दूसरे भाव का अर्थात दूसरे भाव के राशि का स्वामी अगर राशि परिवर्तन कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति के अलावा, सुख समृद्धि के अलावा विशेष तौर से शिक्षक स्तर से लाभ होता है। स्कूल, शिक्षा, दीक्षा, अथवा जिसको हम ये कह सकते हैं कि जहां तक प्रैक्टिकल तौर से किसी शिक्षक की भांति जो प्रशिक्षण होता है जरूर देता होगा। ट्रेनिंग सेंटर इत्यादि चला करके इस व्यक्ति को अथाह धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, तथा इस व्यक्ति के जो संतानें होती हैं वो इस व्यक्ति की भरसक सेवा, शुश्रूषा तथा मूल रूपेण संस्कारी होती है। यद्यपि शुभ योग में, शुभ दृष्टि योग से यह फल अवश्य ही प्राप्त होगा। नहीं अगर प्राप्त हो रहा है तो किसी बुरे ग्रह की दृष्टि से ये दोनों ग्रहों में कोई ना कोई ग्रह जरूर आच्छादित होगा, टच में होगा। अब धन भाव का स्वामी सप्तम भाव की राशि के स्वामी के साथ यदि राशि परिवर्तन करता हो, तो क्योंकि सप्तम भाव पत्नी का, अगर आप पुरुष हैं तो, और स्त्री हैं तो पति का, सप्तम भाव जातक के जीवन साथी का होता है। लिहाजा इस व्यक्ति को बड़े अच्छे उच्च घर से संपन्न युक्त जीवन साथी प्राप्त होता है। यदि सप्तमेश और धनेश का राशि परिवर्तन हो जाए तो पत्नी या पति बहुत अच्छा प्राप्त होता है। साथ ही उसका दाम्पत्य सुख सुखमय, श्रेष्ठमय होता है। जातक साझेदारी में, पार्टनरशिप में यदि व्यापार करता है तो उसे व्यापार में अत्यधिक लाभ भी होता है। शर्त यह है कि कोई बुरे ग्रह की स्थिति से
ये ग्रह दोषी ना हो तब। अब धन भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है तो भाग्य भाव का स्वामी धन में यानी धनेश की राशि में और धनेश की राशि का स्वामी भाग्येश की राशि में बैठा हो, इसे कहते हैं परिवर्तन। ये क्या करेगा? द्वितीय भाव वाणी इत्यादि है, खान पान है, कुटुंब है, अपने परिवार में रहकर राजसी ठाट बाट इस व्यक्ति को मिलता है और अपने वृद्ध जनों के सेवा से उनके उपकार के माध्यम से इस व्यक्ति का बड़ा विकास होता है। खुद स्वयं भी ये जातक धर्मनिष्ठ होता है, इसलिए यह सदैव सत्कर्म में, कुछ भी हो जाए सत्कर्म में लगा रहता है। इसकी वजह से इस व्यक्ति की प्रतिष्ठा दिनों दिन प्रत्युत्तर बढ़ती जाती है। सहयोग और अधिकार, पद, प्रतिष्ठा, राज्य, वैभव इत्यादि तो इसको मिलता ही मिलता है। ये विदेशी व्यापार के माध्यम से अटूट संपत्तिवान बनता है। आप किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर यह योग देखते हैं तो बेहिचक बता सकते हैं कि भाई ये आपकी कुंडली में योग है, सो आप निश्चिंत रहिए। यदि आपकी कुंडली में है ऐसा योग तो फिर क्या बात है, कमेंट करके बताइएगा। अब दशम भाव कर्म भाव का स्वामी आपका कौन सा है और उस दशमेश की राशि में धनेश बैठा हो और धनेश दशमेश धनेश की राशि में बैठा हो, इसे कहते हैं दशमेश द्वितीयेश राशि परिवर्तन योग। ऐसा व्यक्ति कार्य क्षेत्र में सफल होता है, यशस्वी होता है, ईमानदार होता है और ज्यादातर प्रशिक्षित क्षेत्रों में यह अधिक लाभ प्राप्त करता है। विदेशी व्यापार, विदेशी सहयोग के माध्यम से भी धनाढ्य होता है, पिता के माध्यम से भी धनाढ्य होता है, लिहाजा इसको प्रतिष्ठा इत्यादि पिता के माध्यम से भी मिलती है, वाणी के माध्यम से भी प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे जातक का प्रायः धनेश और कर्मेश का योग होने पर हमारी कुंडली कहती है कि विशेष रूप से राज्य स्तर पे स्टेट गवर्नमेंट से भी इसको लाभ मिलता है। क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग है? अब धन और आय भाव, आय भाव का स्वामी धन भाव के स्वामी की राशि में हो, धन भाव का स्वामी आय भाव की राशि के स्वामी के साथ हो अथवा परिवर्तन कर रहा हो, युति संबंध हो, तो व्यापार के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, फैक्ट्री इत्यादि के माध्यम से भी इसको लाभ प्राप्त होता है। ऐसा जातक प्रायः अपने विवाह के उपरांत भाग्य की समृद्धि करने में पूर्ण सफल देखा गया है। ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन प्रायः सुखमय ही होता है। इसलिए ये जो परिवर्तन योग हैं आपके कुंडली में यदि हैं तो आपको निश्चिंत और निश्चित हो जाना चाहिए कि ठीक समय पर इनकी दशा के अंतर्गत या अंतरदशा के अंतर्गत विशेष रूप से ये कहे हुए जो फलादेश हैं घटित होते हैं। अब अगले विषय को हम अगले वीडियो में बताएंगे। कौन सा विषय है, हमने नोट करके रखा विषय, चतुर्थेश से बने हुए कुछ योगों की चर्चा करेंगे। जैसे चतुर्थेश पंचमेश का योग, चतुर्थेश द्वितीयेश का योग, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में आपके साथ करेंगे। और ये बात आपको और बता दूं, ये जितने भी योग हैं किसी के ऊपर कुंडली देखने के बाद मैंने बताए
उनके पास बहुत सारी मात्रा में, यूं कह लें कि 100 शब्द, 100% में से 97% यथार्थ हुए, 3% असत्य क्यों हुए? क्योंकि ऐसे योग में किसी न किसी ग्रह का, बुरे ग्रह का, दृष्टि का बुरा योगदान रहा, इसलिए ऐसा देखा गया। तो आपकी कुंडली में यदि ऐसे कुछ योग हैं, तो आप हमें अपने विषय में जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी अगले वीडियो में हम आपके साथ पुनः चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।